गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों संबंधित कोई खबर होती है। इन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो एक बार फिर से मैं आप सबके लिए हाजिर हूं। आज जैसा आपको मालूम है कि सक्षमता पास नियोजित शिक्षक जितने भी हैं उन सभी शिक्षकों के लिए अब जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो अभी आपके स्क्रीन पर है औपबंधिक नियुक्ति पत्र का एक नमूना जो कि आपके सामने है। तो ये जो नमूना है इसमें इस तरह का ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको मिलना है। तो आइए जानते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ मांगा गया है और कौन कौन से शर्त जो है इस औपबंधिक नियुक्ति पत्र में होंगे। तो इसमें सारी चीज़ें एक तरफ से क्लियर करके दी गई है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि इस नियुक्ति पत्र में क्या खास बातें हैं, क्या क्या चीज़ मांगा गया है और क्या क्या चीज़ कौन कौन से शर्त इसमें रहने वाला है। तो आइए एक तरफ से हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका जो इसमें नियुक्ति पत्र में आपका नाम होगा, फादर्स नेम होगा, कैटेगरी होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, उसके बाद पत्रांक होगा, पद का नाम होगा और दिनांक उसमें दिया रहेगा और किस विषय के शिक्षक हैं, ये चीज़ें इसमें दर्शाई रहेंगी। आगे चले तो जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर के बाद आपका एड्रेस भी होगा। एड्रेस के बाद आगे चले तो इसमें जो लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 के निहित प्रावधानों के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञप्ति संख्या 34/2024 के परिप्रेक्ष्य में सक्षमता परीक्षा 2024 के घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात आपको आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र की निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत दिया जा रहा है या किया गया है। तो ये आपकी जो है शर्त है। सबसे पहला शर्त जो आपका है, यह नियुक्ति पत्र औपबंधिक रूप से निर्गत किया जा रहा है। तो दूसरा पॉइंट है कि विभाग द्वारा अपने पत्रों का सत्यापन हेतु इशुइंग अथॉरिटी यानी निर्गमन प्राधिकार से कराया जा रहा है। यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 3 में चलेंगे अगर हम, तो पॉइंट नंबर बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 4 के तहत वर्तमान पदस्थापन से ही विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। इसके आधार पर आपको 1/1/2025 से लेकर 7/1/2025 तक आपको योगदान कर देना है। तो ये चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई कि आपको जो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपका योगदान हो जाएगा। आगे अगर है कि पदस्थापन विद्यालय के योगदान के पश्चात आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, यानी जब आप योगदान ले लेंगे तब आप एक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। साथ ही आप स्थानीय निकाय के शिक्षक से स्वतः विरमित माने समझे जाएंगे, यानी आप खुद ब खुद विरमित हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है। दिनांक 1/1/2025 अथवा विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि जो बाद में हो से आपका विशिष्ट शिक्षक का वेतन अनुमान्य होगा, यानी उसके बाद आपका विशिष्ट शिक्षक का वेतन अनुमान होगा। नंबर 6 है कि आपका कोड है, ये आपका एक कोड है। कालांतर के समय आप हर विभाग पत्राचार में आईडी का नंबर का प्रयोग करेंगे, यानी इसमें आपको एक नंबर दिया जाएगा जैसे पत्रांक संख्या, या इसमें कहीं भी आपको नंबर एक रहेगा जिस नंबर को हर हाल में आपको यूज़ करना है किसी भी पत्रांक को लिखते समय। जैसे हम लोग से लिखते हैं ना, उस तरह का पत्रांक अगर कभी किसी को विभागीय कोई पत्रांक करना है तो उसमें हमको इस नंबर को जरूर दर्शाना होगा। उसके बाद यहाँ के घोषणा पत्र में शपथ करती हूँ मेरे द्वारा विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया हेतु दी गई सभी सूचनाएं प्रमाण पत्र सत्य हैं। विभाग के उपरोक्त शर्तों को मानती हूँ। मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विभाग स्वतंत्र होगा। मैं ये घोषणा करती हूँ उपरोक्त कंडिका 3 के अनुरूप विद्यालय पदस्थापन निर्गत करने के 1 सप्ताह के अंदर त्यागपत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी के प्राप्त कर नियोक्ता के समर्पित करूँगा या करूँगी। अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर। तो ये आपका जो है फॉर्मेट है जो कि आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने वाला है।
उसको लेकर दिया गया है। तो यही सारी शर्तें होनी है, आपने जो शर्तों को मैंने आपको बताया। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।